Teacher Kaniz, is it clear? Be with you, class. Yesterday we have learned about the topic 3.3, how do solids, liquid and gases behave. Today we will move on into our topic 3.4, melting, freezing and बॉइलिंग कि जो आपने पार्टिकल मॉडल और उसका बिहेवियर स्टडी किया है, तो आज हम देखेंगे कि मेल्टिंग क्या होती है, फ्रीजिंग और बॉइलिंग क्या होती है, और उसमें पार्टिकल्स के क्या क्या इफेक्ट, उनका बिहेवियर क्या होगा, राइट. So you should take out your books, page number 44 and 45. So we will go through the explanation of melting, freezing and boiling, and we will do the question answers and that questions regarding that on page number 45. So what we have to learn today is the melting. Melting occurs when a solid is heated and it changes into liquid. Melting क्या होती है, ये हम आज सीखेंगे कि melting जो है, जब solid को heat मिलती है तो फिर वो liquid में change होती है, तो इसको कहते हैं melting. फिर boiling क्या होती है कि जब when liquid is heated and it changes into gas. Then third one, freezing. When liquid is cooled, it changes into solid. This is the freezing. So we will look into the three topics about melting, boiling, and freezing. How does it occur, and what's their particle model? So we will go into the detail about it. Okay. कौन सा ऐसा मैटर है जिसके पास तीनों ऐसी स्टेट्स है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है? दैट इज द वाटर. जो वाटर है वो आपके पास तीनों स्टेट्स में मौजूद है, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैस स्टेट में भी है. इनके जब आइस बन जाती है तो ये सॉलिड है, फिर ये जब इसको हीट मिलती है तो ये वाटर में कन्वर्ट होते हैं, फिर जब और हीट मिलती है तो ये गैस में कन्वर्ट हो. इसका मतलब कि वाटर जो है आपके पास तीनों स्टेट्स में मौजूद है, ठीक है. और ये जो है रिवर्स भी हो सकते हैं. जब वेपर्स में ये पार्टिकल्स कंडेंस हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, तो ये दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं. फिर लिक्विड को टेम्परेचर लो होगा तो ये आइस में चेंज हो जाएंगे. इट मीन्स दैट इज इट्स द रिवर्सिबल रिएक्शन के दोबारा अपनी उसी हालत में आ सकते हैं. सो वी हैव वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, जो हमारे चैप्टर का नाम है सॉलिड, लिक्विड and gas. So we can see the water in all the three states of matter. Melting क्या है? What is melting? It is a process of changing the phase of substance when it is heated. कि जब आप किसी चीज को हीट करें तो उसका फेज चेंज हो जाए. It means from the solid it changes into the liquid state. जब कोई चीज अपनी स्टेट जो है अपने फेज चेंज कर ले तो उसको कहते हैं कि ये मेल्टिंग है. और किस वजह से फेज चेंज होगी? ड्यू टू द हीट. हीट करने की वजह से जब उसकी फेज चेंज हो गई तो इसको कहते हैं मेल्टिंग. You can see that the phase is changing. So it's changing. You can see in the picture that is the phase
is changing. So it's the melting के हीट करने की वजह से पहले ये सॉलिड होता है और फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए. So we called it a melting. Is the process is the change of the phase when it heated. अब मेल्टिंग को आप किस साथ शो कर सकते हैं? सॉलिड फेज है, फिर इसको हीट मिली तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में. तो इस रिएक्शन से आप इसको शो कर सकते हो. द सॉलिड दैट इज आइस इज converted into the liquid, and who is causing that change? Heat is causing this change of the phase. From the phase 1 solid, it converted into the liquid phase. अब पार्टिकल मॉडल की तरफ आते हैं, जो हमने दैट इज द बेसिक थिंग जो हमने स्टार्ट में स्टडी किया था. व्हाट हैपेंस इन मेल्टिंग? अब इसके पार्टिकल्स को अगर आप देखें तो सॉलिड में इट्स टाइटली पैक्ड. अब सॉलिड में जब एक साथ जुड़े हुए थे, जब इन्हें एनर्जी मिल गई तो फिर ये स्प्रेड हो गए, दूर चले गए. तो इसलिए लिक्विड जो है वो स्प्रेड हो गया. क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपको सर्दी लगती है तो आप इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर जब आपको हीट मिलती है तो आप अलग हो जाते हैं. इन द सेम वे सॉलिड में पार्टिकल्स क्या है? इकट्ठे हैं. क्या उन्होंने अपने आप को टाइटली पैक किया हुआ है. फिर जब इनको हीट एनर्जी मिल गई है, एनर्जी इनके पास आ गई, तो ये दूर चले गए, स्प्रेड हो गए. सो दिस हैपेंस इन द मेल्टिंग. अगर कोई आपसे पूछे कि इसका पार्टिकल मॉडल बताएं मेल्टिंग का, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम कि सॉलिड में पार्टिकल ऐसे थे, फिर जिस तरह ही लिक्विड में चेंज हुए तो ये स्प्रेड आउट हो गए. Then comes the freezing. I hope that melt is clear to you. If you have any question, you can write in the chat box. At the end, I'll see it. Freezing. It is something changes from liquid to solid. जिस हमने अभी मेल्टिंग के बारे में देखा था कि मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं. अब फ्रीजिंग में जो प्रोसेस है वो ऑपोजिट है. यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन लिक्विड से सॉलिड के में ये कन्वर्ट हो रहे हैं. जो भी चीज लिक्विड है उसको जब जब उसको सॉलिड लिक्विड से वो सॉलिड हो गया. अब ये चेंज किससा होता है? that occur when liquid changes into solid as temperature decreases. के मेल्टिंग में हमने देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हीट मिली, तो उसकी वजह से मेल्टिंग हुई. तो फ्रीजिंग किस लिए हो रही है? when डिक्रीज इन द टेम्परेचर. जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा क्या, तो तब जो है वो फ्रीजिंग होगी. और ये इसमें कौन सा चेंज होगा फेज का? लिक्विड टू द सॉलिड. कि जो लिक्विड ऑब्जेक्ट है जब उसको टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो फिर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. यू कैन सी दैट freezing. In a freezing, you can take it a proper shape of object. एक जो है proper shape बन जाएगी freezing में. क्या जो पहले liquid की कोई shape नहीं थी, when it get freeze, get a shape. कोई भी object, कोई भी आप यूटेंसिल यूज करते हो, बॉल यूज करते हो टू फ्रीज अ वाटर, व्हेन यू प्लेस दैट देन इट गेट इट शेप. सो दैट इज द
freezing. Now the phase is changing from liquid to the solid, and that occurs when a temperature decreases. जब temperature decrease होगा तब ही ये freezing का process होगा. What happens in freezing? Energy is given out and particles settled in fixed position. Let's see its particle model. कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिमूव हो रही है. जो उनके पास एनर्जी थी जब चली गई तो ये आपस में इकट्ठे हो गए हैं. लाइक वी डू इन द विंटर, वी मोस्टली वांट टू सिट टुगेदर. क्या अब यहाँ पे जब लिक्विड थे इनके पास एनर्जी थी. Remember that we have studied in the previous slide कि कितना मेल्टिंग में वो उनको एनर्जी मिल गई थी और वो स्प्रेड हो गए थे. जबकि फ्रीजिंग में ये क्या हो रहा है, इनकी एनर्जी जो है वो रिमूव हो गई और ये दोबारा इकट्ठे हो गए. मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जिसमें एक वाटर ने आइस में कन्वर्ट होना है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. और कोई भी ऐसी चीज जिसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो तो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आइस का क्या है, 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. तो प्योर वाटर हमारे पास 3 फेजेस में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो आइस जो है हमारे पास सॉलिड फेज में है, यानी कि जब इसको फ्रीज किया तो ये सॉलिड फेज में हमारे पास थी. अब नेक्स्ट कम्स द बॉइलिंग. बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग इज द प्रोसेस by which a liquid turns into a vapor when it is heated to its boiling point. अब थर्ड जो फेज है जिसमें मैटर ने अपने एक और फेज में चेंज हो जाना है, गैसियस फेज में. ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है कि बॉइलिंग में लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में. लाइक यू कैन सी इन अ पिक्चर कि जब आप वाटर को बॉईल करते हो तो आपको वेपर्स नजर आते हैं. तो वेपर्स जो कब बनते हैं, जब अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आए. ठीक है, you can see lot of water vapors when it comes to the boiling point. इसका मतलब कि वाटर ने अपनी फेज जो है वो चेंज कर ली है. कैस लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हैव यू सीन कि अगर आपने इस सॉसपैन को काफी घंटों के लिए रख दें and then you forget to turn off your burner, what will happen, that you can see that all the water will convert into the vapor state. सारा जो water है वो vapors की state में convert हो जाए. इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स, अगर इसका पार्टिकल मॉडल देखें तो यहाँ पे पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन कर ली है और वो ज्यादा सारा मूव होना शुरू हो गए. ठीक है, दिस प्रोसेस अकर इन द बॉइलिंग. अब ये एक्टिविटी है. इफ यू लुक एट एक्टिविटी 3.4, व्हाट हैपेंस टू स्टीम व्हेन इट्स कूल. क्या जब कोई स्टीम कूल हो जाए तो फिर क्या होता है, अब ये कंडेंस हो जाएंगे, दोबारा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्या जो वेपर्स हैं ये दोबारा इकट्ठे होकर, क्या आपने देखा था कि गैसियस स्टेट में दूर दूर चले जाते हैं, लेकिन जब अपने ये दोबारा लिक्विड में आएंगे तो इकट्ठे होके ये लिक्विड की स्टेट में बने. सो दिस हैपेंस when steam is cool.
So take out your books and page number 45. Here you have the questions. So in that way, you have to do a question. So you have to do it right now. Copy and complete the sentence below. Fill in the phase change the water went through when it cooled down. अब स्टीम जो है, स्टीम को वाटर में एक स्टीम की जो अभी हमने एक्टिविटी की है इससे रिलेटेड है कि जब स्टीम किस फेज में आपके पास गैस के फेज में है। अब जब इसको कूल डाउन किया तो ये किस में वाटर में कन्वर्ट हो गया और वाटर कौन से है liquid phase hai. So in that way you have to complete that question 1. First you have steam और फिर आपने steam की phase लिखनी है कि steam आपके पास कौन सी phase में है गैस फेज में। फिर जब इसको कूल डाउन किया इट मींस कि जब स्टीम कंडेंस हो गई तो ये दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो गई और वाटर क्या आपके पास लिक्विड फेज है। Then comes the question number 2. What happens to the water when you put it in the freezer? क्या होता है जब आप वाटर को फ्रीजर में रखते हैं? It changes into ice when it freezes. वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। You have to write, fill that on your book and write that on your copy. क्या अपने कॉपीज पे या अपने क्वेश्चन लिखने हैं और इनको याद भी करना है। Then question number 3. Look at question number 3. अब यहाँ पे भी फेज चेंज सेम कि कूल डाउन होगा, क्या वाटर ने कूल डाउन होना है कि लिक्विड से दोबारा जब आपने उसको फ्रीज किया है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया आइस में और आइस कौन से सॉलिड फेज है। क्या फर्स्ट ब्लैंक में आप लिखेंगे लिक्विड व्हेन इट कूल्स डाउन और फिर आइस और फिर सॉलिड। सो यू हैव 3 blanks here जिसमें 1 में आपने लिखना लिक्विड, फिर सेकंड में आप लिखें आइस और फिर थर्ड में सॉलिड। सो you have to write in this way. Okay, you can see in this slide यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो चेंज हो गया है। This is the first blank, यहाँ पे आपने आइस लिखने और फेज जो है वो सॉलिड। Got it? So if you look at your book, you have 3 blanks here. First में liquid, then solid, and then is ice, and ice is the solid. जो phase है उसमें आपने बताना है कि कौन सा phase है, किस phase में convert हुए है, that is the solid phase. और जब आपने freeze किया था तो पहले liquid state में था, फिर उसको cool down जब हुआ टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया है आइस में और आइस क्या है सॉलिड फेज। फिर आपके पास एक क्वेश्चन है टॉक अबाउट इट, हाउ डज द पार्टिकल मॉडल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। क्या ये आपने पार्टिकल मॉडल वही ड्रॉ करना है जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया है। इन दैट वे यू हैव टू draw. So that's your homework. Student, you have to learn and write question answers of the questions. और जो
लेसन आज का उसको go through करें. Meanwhile, after that chapter, I'll take your test. I want to say everyone just take out your diary and start writing your diary. That's your homework. If you have any difficulty in any topic regarding any point, you can write in the chat box. Okay, students, do that. That's your homework for today's. You have to write these questions on your copies. All the 3 questions should be on your copies.